हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सिंह कक्षा 12 की इंग्लिश का पोइट्री का 5वां चैप्टर फ्रॉम द पासिंग ऑफ आथर, राजा आथर का गुजरा हुआ समय। तो इस कविता पोयम में मैं आपको सारांश में जो बता दूं कि ये पोयम मोर्ट डी आथर पुराने समय में इंग्लैंड में एक अच्छा राजा था जिसका नाम आथर था। उसने वीरता पूर्वक कार्य करने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम उसने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल रखा। इस संस्था में कुछ प्रसिद्ध सरदार थे और उस में संस्था में एक राजा का विश्वास पात्र योद्धा सर वेडिवर भी था। तो इस संस्था के कुछ सरदार एक युद्ध के दौरान राजा आथर के साथ बहुत अधिक घायल हो गए और एक सरदार को छोड़कर बाकी सब सरदारों की मृत्यु हो गई और राजा आथर भी बहुत अधिक घायल हो गए। तो बचे हुए उस सरदार का नाम सर वेडिवर था। तो राजा आथर घायल राजा अपनी तीनों रानियों के साथ एक नाव में बैठ करके द इजलैंड ऑफ एलिवियन द्वीप जो है जाना चाहता था। तो जाते समय उसने सर वेडिवर को अपनी तलवार झील में फेंकने के लिए कहा और तलवार फेंकने के बाद राजा ने सर वेडिवर से कहा कि तुम मुझे नाव में बैठा दो। जिस नाव में राजा की तीनों रानियां पहले से बैठी हुई थी और जब नाव चलने लगी तो सर वेडिवर रोने लगा। तो राजा आथर सर वेडिवर को सांत्वना देते हुए राजा ने उसे ईश्वर की प्रार्थना का महत्व बताया और उसे समझाते हुए यह सलाह दिया कि संसार में परिवर्तन आवश्यक है। संसार में कोई भी नियम जो है लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता है। तो उसी के विषय में राजा आथर ने जो है बताया है कि एंड स्लोली एंसर्ड आथर फ्रॉम द ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है नाव, एंसर्ड मीन्स उत्तर दिया। तो इंग्लैंड के घायल राजा आथर अपने स्वामी भक्त सरदार सर वेडिवर से नाव में लेटे लेटे ही कहते हैं कि उत्तर देते हैं कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदल जाते हैं। एल्डिंग मीन्स देते हुए, प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर नए नियम आ जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। फुलफिल मीन्स प्रकट करता है। तो ईश्वर जो है अपनी इच्छाओं को विभिन्न प्रकार से जो है पूर्ण करने के लिए जो प्रकट करता है। कई रास्ते उसके पास होते हैं। लेट्स वन गुड कस्टम शुड करेक्ट द वर्ल्ड। करेक्ट मीन्स खराब कर देना, कस्टम मीन्स प्रथा। तो राजा बताते हैं कि कोई अच्छी प्रथा संसार को जो है खराब ना कर दे, संसार उससे खराब ना हो जाए, इसके लिए जो है राजा आथर उन्हें जो है सलाह देते हैं। कॉम्फर्ट दाई सेल्फ। मैं आपको जो है क्या आराम धैर्य दे सकता हूं। व्हाट कंफर्ट इज इन मी। जब मेरे अंदर खुद ही जो है धैर्य नहीं है तो मैं किसी को क्या जो है धैर्य दे सकता हूं, क्या मैं बता सकता हूं, क्या मैं जो है कह सकता हूं। अब तुम ही जो है अपने अंदर जो है धैर्य रखिए। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। राजा आथर अपने सरदार सर वेडिवर से जो है कहते हैं सरदार से कि
मैंने तो अपना जीवन जो है जी लिया है, मैं अपने जीवन को जो है व्यतीत कर लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और मुझे जो भी करना था मैंने उसको जो है कर लिया है। बट दाऊ, लेकिन मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट दाऊ, लेकिन जो कुछ भी कार्य मैंने जो किए हैं ईश्वर उन्हें जो है पवित्र बनाए रखे, अर्थात उनको जो स्वीकार करे। बट दाऊ इफ यू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, और किंतु यदि तुम मेरे चेहरे को जो पुनः ना देख सको तो प्रे फॉर माई साउल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से जो है प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर राट द प्रेयर, राजा सर वेडिवर से कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करने से जो है बहुत से अधिक कार्य जो है पूरे हो जाते हैं जितने की जो होने चाहिए थे। देन दिस वर्ड ऑफ ड्रीम, जो इस प्रार्थना के जरिए जो स्वप्न जो देखे जाते हैं उन कार्य को जो है किया जा सकता है। वेयर फॉर लेट द वॉयस लाइक राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी डे एंड नाइट। तो उन्होंने, राजा ने जो है कहा कि दिन रात मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने में अपनी आवाज को झरने की तरह उठाना, अर्थात कि उनसे जो है प्रार्थना करना। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शिप एंड गॉड्स, राजा आर्थर अपने सर वेडवर को ईश्वर की प्रार्थना का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना के बिना वे मनुष्य ज्ञानपूर्ण जीवन बिताने वाली भेड़ या बकरियों से अच्छे नहीं हैं। द नीड्स ए ब्लाइंड लाइफ विथ इन द ब्रेन, जो प्रार्थना के महत्व को जानते हुए भी अपने हाथों को अपनी तथा अपने मित्रों की भलाई के लिए हाथों को जो ऊपर नहीं उठाते, मस्तिष्क से नहीं सोचते हैं। इफ यदि नोइंग गॉड, ईश्वर के बारे में जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स अप प्रे, और जो भगवान की प्रार्थना के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते हैं, बोथ फॉर देम सेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, अर्थात वे ईश्वर के विषय में नहीं जानते हैं, अपने मित्रों की भलाई के बारे में वे नहीं जानते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, राजा आर्थर कहते कि यह गोल पृथ्वी प्रत्येक प्रकार से ईश्वर के चरणों से बाउंड बाय गोल्ड चैन अबाउट द फीट्स ऑफ गॉड, तो यह सोने की जंजीरों से जो बंधी हुई है, अर्थात कि हमारी पृथ्वी पर और उस पर रहने वाले व्यक्ति प्रार्थना के बंधनों द्वारा ईश्वर से संबंधित है। बट नाउ फेयरवेल, जो कि अब केवल उनके लिए जो है शुभ कामना, जो हमारी जनता, जो प्रजा है, उनके लिए अब हमारे तरफ से जो है शुभ कामना है कि ईश्वर उनको जो है बनाए रखे। इसके अलावा बाकी और मैं किसी को क्या बता सकता हूँ, किसी को क्या कह सकता हूँ। इसी के साथ आपका चैप्टर ये समाप्त हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।